तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। 4 लाख रुपए जो इसके अंदर जाएंगे तो कितना ज्यादा फायदेमंद होगा और ये कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है वो पता करेंगे। और देखो यहाँ पर अभी जो मैं देख रहा हूँ ना वो आपको देखने मिलेगा। लाइक यहाँ पर मेरे सामने ये सारी चीजें, ऑफ कोर्स कोई मुझे देख के पागल एक बार जरूर बोला किधर है, कुछ तो नहीं इधर, लेकिन यस मुझे दिख रहा है। यहाँ पर पूरा यूआई दिख रहा है, पूरा मस्त में ये हो गया एक्सपीरियंस। यहाँ पे कुछ एनवायरमेंट्स है, तो मैं जहां बैठा हूँ वहीं पर मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ तो सीधा मैं कहीं और पहुंच सकता हूँ, इसी टेबल पे बैठा हूँ। बट यहाँ पर मुझे नहीं देखना है इंसान को, और यहाँ पर ये सीधा वापस बैक टू नॉर्मल एनवायरनमेंट पे आ सकता। भाई ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है और मजे जरूर आए। और मेरा ना रिएक्शन एंड ऑफ द डे ये था कि भाई एप्पल ने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो लाइक नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से कुछ अलग ही फील करवा रहा है। मतलब अगर आप कह सकते हो आयरन मैन में हम लोग कैसे वो टेक देखते थे, जारविस देखते थे, लिटरली आपको वो फील आता है। बट हाँ एक जगह वो फील रुक जाता है, वो इसका वेट। देखो ये वेट है ना, मैं इतना समझ के चलो धीरे धीरे जैसे टेक आगे बढ़ता है चीजें थिनर होगी और उसी के साथ साथ लाइट वेट की तरफ जाएगा, प्लस प्राइसिंग में भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी के लिए फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से एप्पल ने जो क्रिएट किया है मेरे हिसाब से वो काफी ज्यादा अच्छा है। बट इतना है कि जब देखो 2 साल के बाद में जब कुछ ये बनकर आएगा ना, जैसे इन्होंने आज इसकी प्राइसिंग 4 लाख से स्टार्ट करी है ऑलमोस्ट, तो 2 साल के बाद में ये क्या करेंगे, इसी की प्राइस ऑलमोस्ट 3 लाख कम कर देंगे और तब हम बोलेंगे भाई ये तो बहुत ज्यादा सस्ता है, इसको तो हम खरीदेंगे। तो ये थोड़ा सा मार्केटिंग वाली बातचीत है। अभी देखो मैंने इसको टेस्ट करने के लिए ना, मैंने मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना फियर अनलॉक किया है, क्योंकि इसको पहन के मैं पब्लिक प्लेसेस में गया हूँ, मॉल गया, एप्पल के स्टोर में घुस गया, उसके बाद में मैं पता नहीं कहाँ अलग अलग जगह पे हम लोग भटक रहे थे, वो पूरा पहन के पूरी जगह पे एक्सप्लेन किया है। अगर आप किसी हार्श सनलाइट में हो तो आपको ऐसा लगेगा कि गरम वरम तो नहीं हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एप्पल ने इसका मस्त में बोलते हैं ना सेटअप बना रखा है, इसके अंदर ऑलरेडी कूलिंग वाली बातचीत है। और एक एग्जांपल, मैंने इसको ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास वेयर किया है। मतलब कभी 30 मिनट का सेशन था, फिर कहीं और जा रहे थे तो फिर निकालना पड़ा। तो मैक्सिमम मैंने इसको जब सिंगल टाइम पहना है तो वो ऑलमोस्ट 1 घंटा कंटिन्यूस पहना था। अब बहुत लोग कंप्लेंट ये कर रहे थे कि यार ये बहुत ज्यादा आंखों में स्ट्रेन हो जाता है या फिर कंफर्टेबल नहीं है। तो एक बात तो है, इसका वेट है ना, जैसे आप निकालोगे तो आपके जो स्ट्रैप्स वाले एरिया ना, जैसे कि जहां पे वो सपोर्ट आता है, क्योंकि लिटरली 600 ग्राम आपने अपने आंखों पे एकदम से वेट डाल रखा है। और प्लस ये वाला जो स्ट्रैप है ना, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। जो आपको फैंसी वाला थोड़ा मिलता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता, बार बार सर नीचे जाते रहता है। और इतना तो है कि ऑफकोर्स जब आप कैमरा की लाइव से देखते हो ना, तो ऐसा तो फील होता है कि आपको लो क्वालिटी मोस्ट ऑफ देखने मिलता है। क्या चीज ज्यादा अच्छी देखने मिलेगी ना, इसके लेंस के थ्रू जो इसका यूआई हो गया, इसका मेन्यू हो गया ना, वो बहुत ज्यादा डिटेल देखने मिलता है। बट अगर आप इसे लो लाइट में पहन के चलोगे तो एक बात तो है, फ्लिकरिंग देखने मिलती है, नॉइजी देखने मिलता है। प्लस अगर आप स्टेडी देख रहे हो तो ठीक है, बट थोड़ा सा भी घूमते हो ना तो वहां पर वो लाइट की थोड़ी सी ना अलग मूवमेंट देखने मिलती है, जिसे हम थोड़ा सा कह सकते हैं जिगल कह सकते हैं और वॉबलिंग बेसिकली कह सकते हैं, वो वाला इफेक्ट देखने मिलता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, इसके जो 4K का डिस्प्ले, बेसिकली 4K डिस्प्ले क्या हो गया, ये जो अंदर लेंसेस है ना, ये आपको 4K ईच देखने मिलता है। अभी इसमें एक चीज था कि इसका जो ट्रैवल मोड है ना, वो कब वर्क करता है। अब जैसे मैं ना इसको ट्रैवल मोड ऑफ करके यूज कर रहा था नॉर्मल सिनेरियो में, तो क्या होता है कि जो भी डिस्प्ले, जो भी मैंने पैनल खोल रखे हैं और उसको मैं खोल के जैसे ही आगे चल लूंगा ना, तो वो डिस्प्ले और बाकी सारी चीजें वहीं पर देखने मिलती है। और सर्टेन सिनेरियो पे अगर मैं बैक साइड में चले जाता हूं यूआई के और उसको टैप करता हूं, तो वो मेरी तरफ फ्लिप हो जाता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा था। प्लस अगर मैं इसमें सोचूंगा कि मैं रास्ते में चल रहा हूं और ट्रैवल मोड ऑन कर दूंगा, और क्या मेरे साथ जो पूरा यूआई है या जो मैंने पैनल डिस्प्ले खोल रखे हैं वो मेरे साथ मूव करेंगे, तो भाई वो ऐसा नहीं होने वाला, वो मूव नहीं करता है। और लो लाइट के अंदर जब ट्रैवल मोड यूज करते हो ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ज्यादा ट्रैकिंग में उसे इश्यू आ रहे थे, जो मैंने नोटिस किया था। और ट्रैवल मोड है ना, जब आप कार में बैठे हो ना, तो वो एनवायरनमेंट डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से तब वो ट्रैकिंग प्रॉपर करता है। मतलब आप कार में बैठ के आपने 2-4 पैनल जो भी खोले हैं और उसके साथ आपकी गाड़ी मूव हो रही है, तो आपके साथ वो जो आपने पैनल खोल रखे हैं वो वहीं पे वहीं स्टडी रहते हैं। बट अगर आप वॉक करते हो तब वो वाली बात नहीं है, आपको पिंच करके होल्ड करके चलना पड़ता है चीजों को लेकर। तो आपको ट्रैवल मोड ऑफ करके चलोगे ना, तब जाके पिंच वाला प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, और तब जो ट्रैकिंग है ना थोड़ी सी अलग अच्छी तरीके से वर्क करती है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बेसिकली मेरे हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि रियल लाइफ में चीजों को लेके चलना थोड़ा सा मतलब सेफ्टी के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कार के अंदर वो वाली बात सही है, और अगर मेरे हिसाब से अगर आप पैसेंजर हो तब और ज्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से ड्राइविंग वाले पर्सन के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ना जो आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है सामने, वो थोड़ा सा लो क्वालिटी है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही लो क्वालिटी है, जो रियल लाइफ में हम लोग एकदम डिटेल्स देख लेते हैं। प्लस आपका जो विजन है ना थोड़ा सा
सा जैसे कि अगर हम नेकेड आई से देख रहे हैं प्रॉपर तो आपका विजन थोड़ा सा ज्यादा एरिया कैप्चर करता है, और अगर आप साइड में देख रहे हो तो ज्यादा चीजें के देख सकते हो। लेकिन जब आप विजन पहनते हो ना तो आपका एक एरिया लिमिटेड और हो जाता है, और जब आपको पूरा घूम के देखना पड़ता है चीजों को। जब आप पहले थोड़ी सी कुछ परसेंटेज में घूम के रोटेशन लेके देख रहे हो, लेकिन आप जब पहनोगे वो चीज को तो वो थोड़ा सा ज्यादा विजिबिलिटी में इशू कर सकता है। और एक चीज जस्ट बता दूं, जो चीजें को रेंडर करने के लिए, जो प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर एक नहीं 2 प्रोसेसर आते हैं। एक तो यहाँ पर M2 चिप है और एक इनका R1 चिप आता है, जो बेसिकली रियल लाइफ की चीजों को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि इसमें स्टार्ट में अगर आप देखोगे ना फ्रंट में तो टोटल 8 कैमरास इसके अंदर है। और ये जो बॉटम वाले कैमरास है ना, ये आपके जो जेस्चर रहता है ना, ऐसे पिंच करते हो जो, या चिमटी मारते हो बेसिकली हिंदी में अगर बोलेंगे तो वो वाले पार्ट को ट्रैक करने के लिए। मतलब अगर आप जो चीजें देख रहे हो अपने आईज के हिसाब से, अगर आपने कोई ऑप्शन पे नजरें डाल रखी है तो वो पॉप हो जाता है, और बस वो आपको पिंच करना है और एकदम स्मूथ तरीके से वर्क करता है। मैंने उसको बग मारते हुए एक बार भी नहीं देखा। और लेकिन हाँ, एक अगर आपके दोस्त अगर है वो थोड़े खतरनाक है, तो अगर वो आके बीच में पिंच करने लग जाए ना, कभी कभी वो मोशन भी डिटेक्ट कर लेता है और वहां पे चीजों को सिलेक्ट कर लेता है। तो थोड़ा सा ये चीजों पे भी ध्यान रखना, क्योंकि हमारे साथ बहुत हो रहा था, हम लोग कर रहे थे तो सब चालू थे एक दूसरे के साथ मस्ती में। और इसकी अगर बैटरी लाइफ को लेकर बताओ ना, तो मैं इसके अंदर जो विजन में देख रहा था तो वो मैं लाइक रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, और प्लस सारा इन्वायरमेंट घूम के, मतलब जो बैटरी इसके अंदर आती है बेसिकली, ये जो पावर सेटअप है इसका आपको अलग से डिटैच मिलेगा, तो आपको पॉकेट में लेके कैरी करके घूमना पड़ेगा। और हाँ, ये जो केबल है, वैसे अगर आप इसमें सिम इजेक्टर वाला जो पिन आता है ना, यहाँ पर अगर प्रेस करोगे ना तो पूरा पॉप आउट हो जाता है, और एक लाइटनिंग पोर्ट आता है थोड़ा सा बड़े साइज का। अब वो कहाँ पर कनेक्ट होगा मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से एप्पल ने इसके लिए दिया होगा कि शायद अगर ये कभी फ्यूचर में ब्रेक हो जाती है, कुछ खराब हो जाता है, तो आप एडिशनली अलग से बाय कर सको। तो इसमें ये भी जो कनेक्टिविटी वाली पार्ट है ना, ये भी थोड़ा सा इन्होंने अलग बनाया है। थोड़ा सा मार्केटिंग आप जो भी कह लो या सेल्स कह लो, क्योंकि अगर सेम बना देते टाइप सी कर लेते तो वहां पर एक केबल का पैसा कहां से निकाल देते। थोड़ा सा दिमाग तो हमेशा एप्पल खींच ही लेता है कुछ ना कुछ चीजों में। हाँ, वैसे बैटरी बैकअप मैं बता रहा था कि सनलाइट में, बहुत ज्यादा हार्श लाइट में यूज किया मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, लो लाइट में यूज किया, मॉल वगैरह में भी गया मैं इसको पहन के, ठंडे एनवायरनमेंट में भी। तो ये जो सारा मैंने एक बार, मतलब इसकी जो बैटरी 100 से 0% हुई ना, और कंटिन्यूस ये सारा चीज मैंने किया, तो ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे के अंदर पूरा ऑफ हो जाता है। और जब ये ऑफ होता है ना तो काउंटडाउन चालू होता है, 10, 9 मतलब 30 सेकंड्स का काउंटडाउन देता है और बंद हो जाता है पूरा सिस्टम। और भाई एक चीज बोलूंगा, मतलब जहां जहां पहन के इसको मैं गया हूं ना, लोगों ने बहुत अलग और क्रेजी रिएक्शन दिए। रिएक्शन ऐसा है कि कुछ लोगों को समझा ये क्या है, कुछ लोगों को नहीं समझा। अब जिसमें से जिसको टेक में थोड़ा बहुत जो भी इंटरेस्ट है, उनको आइडिया आ गया कि हाँ, ये एप्पल विजन प्रो है, ये एक नया कुछ चीज है। अब जिनको नहीं समझा तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया मैंने थोड़ा सा सुना, उनको लगा कि इसके अंदर है ना, मैं कोई मूवी देख रहा हूँ चलते चलते, या फिर मैं कोई अंदर ही एनवायरमेंट में, ऐसे जो हम लोग कोई जाते हैं ना 5D सिनेमास वगैरह में, उसमें छोटा मोटा मूवी चलता है, जो एक 5D सेटअप जो भी आप कह लो, जो VR में रहता है, तो उनको वो लगा कि ये मैं अंदर एक चलते चलते मूवी देख रहा हूँ, जबकि उनको ये नहीं पता कि मैं उनको देख पा रहा हूँ। अब इसमें से कुछ लोग ये जानना चाहते होंगे कि क्या इसको पहन के नहा सकते हैं, पानी में लेके जा सकते हैं, तो भाई नहीं जा सकते हो इतना, मतलब से अभी के लिए वाटरप्रूफ IP रेटिंग वगैरह कुछ ऐसा बताया नहीं था। और प्लस अगर आप अलग से स्ट्रैप लेना चाहते हो, ये वाला नहीं, अगर जो पीछे का एक सिंगल आता है तो वो भी कुछ अराउंड $200 का कुछ आसपास का था ना। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सबसे पहली बात तो इंडिया में आपको मिलेगा ही नहीं, किसी एप्पल स्टोर में भी नहीं। मैं भी गया था एप्पल स्टोर के अंदर, तो उन्होंने बोला हमको भी नहीं पता, जब आएगा तब उनको भी पता चल जाएगा। तो ये अभी क्या हो रहा है कि US वगैरह में ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, वहां से लोग इंपोर्ट कर करके मंगा रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इसका ना 80,000 यूनिट्स ही बना है, कोई ज्यादा इसे बने भी नहीं है, और वो थोड़ा बहुत सब जगह रोल आउट हो गया। इसको सेटअप करने के लिए आपको ना एप्पल की आईडी लगेगी, वो भी US की। तो अब समझ लो मैंने जुगाड़ करके कैसे करके चालू किया है उसको। और जो कनेक्टिविटी है वो वाईफाई के थ्रू होती है, मतलब अगर आपने घर पे हो तो आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, और अगर आप फोन बाहर जाते हो तो आपके आईफोन से वो कनेक्ट हो सकता है, या आप हॉटस्पॉट देके भी कनेक्ट कर सकते हो। एयर ड्रॉप वगैरह जो भी है इसके अंदर, जो भी आप रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि इसके अंदर भी स्टोरेज आती है। जो मेरे पास वेरिएंट है इसके अंदर 256 GB की स्टोरेज है, 512 आता है, 1 TB भी आता है। प्लस इसके अंदर जो फोटोज आप खींचते हो उसमें जो देखने का एक्सपीरियंस है ना, जब आप विजन पहनोगे ना तब आपको पता चलेगा। जब आप कोई 3D मूवी कभी देखने गए रहोगे तो उसमें कैसा डेप्थ फील होती है, तो वही फोटो आपको इसके अंदर डेप्थ फील करवाएगी, मतलब वहां पर वो रियल ऐसा लगेगा कि वो वहीं पर कुछ खड़ा है। और किसी ने पूछा था कि इसके अंदर आवाज कहां से आती है, तो बेसिकली ना इसमें साइड की तरफ यहाँ पर स्पीकर है, जो यहाँ पर डायरेक्ट आपकी ईयर्स की तरफ है ना डायरेक्शन रहता है, तो जो भी इसमें आप सुनते हो ना तो आपको सुनाई देगा। और ये इतना ज्यादा अच्छा है ना कि अगर आप साइलेंट एनवायरनमेंट में हो तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आप एकदम नॉइजी एनवायरनमेंट में हो, आउटडोर में हो, तो भी आपको इसकी ऑडियो ना एकदम अच्छी तरीके से सुनाई देती है। और हाँ, इसमें लोग बोल रहे थे कुछ कीबोर्ड पे हैप्टिक्स वगैरह होने चाहिए थे, मतलब आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो, टैक टैक कर रहे हो, तो हैप्टिक्स अगर होता तो यहीं पे कहीं होता, क्योंकि हैप्टिक्स आपको उंगली पे तो फील
नहीं हो सकती थी, अगर होती तो यहीं पे समवेयर कहीं होगी क्योंकि आपने ये डिवाइस पहना है तो। लेकिन अगर उन्होंने हैप्टिक्स ऐड कर दिया होता ना तो शायद से कुछ लोगों के लिए इरिटेशन हो सकता था, शायद से मेरे लिए भी होता कि लाइक मैं टक टक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे दिमाग पे कहीं तो कैसा प्रेशर पड़ रहा है टक टक करता हुआ, तो वो अच्छा फील नहीं था और शायद से एप्पल ने ना डाल के वो अच्छा किया है। देखो अगर आप इसे पहन लोगे और सपोज मैं गया था डोमिनोज गया था और एक रेस्टोरेंट गया था तो मुझे ना मेन्यू पढ़ने ही नहीं हो रहा था, मतलब वो इतने ही डिस्टेंस पे था मेन्यू, इतना रख लो, इतने में तो बिल्कुल पढ़ने नहीं होगा, छोटे छोटे वर्ड्स कुछ भी नहीं दिखाई देंगे चाहे फोन लेकर आ जाओ। और जब मैंने कहा कि मेन्यू पढ़ना है भाई, मेन्यू में ऑर्डर देना है कि ऑर्डर क्या दूं मैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने बोला भाई तू बता दे क्या ऑर्डर देना, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है इसके, तो मुझे विजन हटा के फिर देखना पड़ रहा था। और डोमिनोज में सेम वही हुआ, वो मुझे कुछ देखने नहीं मिला, सामने मतलब डिस्प्ले था उसमें देख के ऑर्डर हम लोग ने किया। आप समझ लो एक इतने लेवल था, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 फीट के बाद में आपको विजन प्रॉपर तरीके से दिखेंगे, तो छोटे छोटे जो वर्ड्स है वो समझेंगे नहीं। और इसके अंदर आपको पता है वो फेस टाइम वगैरह आप कर सकते हो, मतलब अगर जैसे कि मैंने कॉल कर लिया था एक जगह बैठ के कि किस तरीके से वर्क करता है, और वो जो कॉल वाला सिस्टम है ना भाई, मतलब वो ऐसा फील होता है कि आप कोई फ्यूचरिस्टिक चीज लिटरली यूज कर रहे हो, मतलब आप बैठे हो आराम से, साइड में वीडियो कॉल चालू है, बातचीत चालू है, प्लस आप जो विजन से जो आप व्यू देख रहे हो ना, अगर आप फेस टाइम करते हो तो अपना जो व्यू है ना वो भी शेयर कर सकते हो, सामने वाले को दिखा सकते हो कि देख भाई मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। तो देखो जब आप फेस टाइम करोगे, आप कोई वीडियो कॉल करते हो तो ना सामने वाले को ना उसका आपका फेस नहीं दिखेगा, लेकिन आप है ना क्रिएट कर सकते हो, एक अवतार बना सकते हो, इसको जो एप्पल पर्सोना बोलता है। तो आपको विजन को सामने रख के ही वो सेटअप करना पड़ता है, जहां पर आपका एक 3D या फिर एक होलोग्राम कह लो, व्हाटएवर जो भी कह लो, उस तरीके का आपको एक AI के थ्रू या जो भी उन्होंने जनरेट करा है उसके हिसाब से एक 3D टाइप काइंड ऑफ कह सकते हो एक फेस बना के दे देगा, और जो भी आप लिपसिंग करोगे, जो भी आप बोलोगे, सामने वाले को वही दिखेगा। तो अभी के लिए मैं कहूंगा यहाँ पर ये थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा डिटेल होता ना तो बहुत अच्छा लगता, बट जितना अभी ये थोड़ा सा ना मतलब वियर्ड फील होता है, कभी कभी क्रिपी फील हो जाता है। बट हाँ, यूज करने वाले लोग भी कितने हैं वो भी एक बात ध्यान रखनी है हमको, धीरे धीरे टेक है सुधर जाएगा, एक बात तो है। और मुझे ना एक ने पूछा था कि एप्पल ने ये चीज बना दी, अब और कौन बना सकता है, तो मैंने 2 ब्रांड्स का नाम दिया था तब, एक तो सैमसंग और एक Xiaomi बजट में कुछ अच्छा कर देगा मेरे हिसाब से, मेटा एक और है जो ये चीज और आगे लेके जा सकता है। तो 3 ब्रांड्स अभी के लिए मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में कोई और ब्रांड है तो बता देना, एक माइक्रोसॉफ्ट भी आता है, फिलहाल मुझे इन तीनों पे ज्यादा भरोसा है। देखो इसके अंदर बहुत लोगों ने बोला था कि जब मैंने पोस्ट डाला था कि BGMI वगैरह ट्राई कर लेना, तो मैं बता दूं US ID है तो BGMI हो ही नहीं रहा, वो उनका जो आर्केड आता है ना वो डालना पड़ता है, और आर्केड में पेड भी कर लो बट वहां पे सक्सेसफुल पेमेंट होती नहीं है क्योंकि US का कार्ड लगता है, दैट्स व्हाई। तो वो गेमिंग वाला हमारा सिनेरियो कुछ शूट ही नहीं हुआ। एक आध 2 गेम ट्राई कर लिए थे हम लोग ने, थोड़ा बहुत अच्छा ठीक ठाक वाला एक्सपीरियंस करवा रहा था, लाइक सामने एक स्क्रीन आ जा रही थी, वहीं पे टच वच वाला बातचीत हो जा रहा है। लेकिन अगर इसका जो बात करोगे एक और, तो इसके अंदर ऐसे थोड़े से एनवायरमेंट्स आपने वैसे बहुत सारे वीडियोस में देख लिए होंगे, मैं ज्यादा उतना डीप डाइव नहीं करूंगा, बट एक जस्ट बता देता है, डायनासोर वाला बात आता है ना, तो लिटरली कभी कभी पूरा फील होता है कि सामने डायनासोर खड़ा है, उसकी 3D टेक्सचरिंग रेंडरिंग जो क्वालिटी है ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाली बातचीत है ना, बहुत अच्छा है वो। लेकिन उसके बाद में इतना है कि वो थोड़ा सा एक सेगमेंट है, डेवलपर चाहे तो और आगे जाके कुछ ना कुछ अलग बना सकता है थोड़ा सा, अगर जब इसके अंदर हॉरर आ जाएगा ना तो वो एलिमेंट और अच्छा हो जाएगा। और अगर हाँ एक चीज है कि इसके अंदर आप है ना एनवायरमेंट्स मिलते हैं आपको, अलग अलग एनवायरमेंट्स है, आप कहीं घाटी पे खड़े हो, कहीं रिवर के इधर खड़े हो, कहीं पता नहीं अलग जंगल में खड़े हो, तो ऐसे एनवायरमेंट्स है, तो जो आप उसको ना ऊपर से रोल करके कितनी ज्यादा मतलब इंटेंसिटी रखनी वो सब चीजें हैं। प्लस सामने जो पर्सन आएगा जो डेप्थ वो ट्रैक करते हैं कैमरा, ताकि आप कहीं टकरा ना जाओ। प्लस वो एनवायरमेंट्स में अगर आप चाहे तो मतलब आप एक तो घर में बैठे हो तो वो एनवायरमेंट यूज कर सकते हो लाइव जो देखने मिल रहा है, प्लस एनवायरमेंट जो इनके अंदर जो बीजी बैकग्राउंड आते हैं, चाहे वो मून हो गया, चाहे वो कोई जंगल वगैरह हो गया, वो सब अपने हिसाब से लगा सकते हो। प्लस आप उसके अंदर कोई मूवीज वगैरह देखना चाहते हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो जाता है, डायरेक्ट यूट्यूब की एप्लीकेशन नहीं आती, सफारी के अंदर जाके यूट्यूब ओपन करना पड़ता है, और बाकी हॉटस्टार वगैरह वो सारी चीजें तो है, तो वहां पर वो मूवीज वगैरह आप इंजॉय कर सकते हो। प्लस इसके अंदर एक ना सोलार वाला पार्ट आता है जो पूरा ना यूनिवर्स दिखा लेता है, मतलब आप जो अपनी गैलेक्सी है वो दिखा देता है। तो जहां पर मैंने जब सन को देख रहा था तो बहुत छोटा सा लग रहा था एक टाइम पे, लेकिन जब ऐसा एक्सपीरियंस आया, जब मैं पलटा ना तो पीछे भाई लाइन से पूरा मतलब दिख रहा है, पूरे प्लैनेट्स दिख रहे थे। इससे ज्यादा मुझे देखने में मजा आया भाई, मतलब वो सैटर्न देखने में बहुत मजा आया। जब उसकी जो रिंग की स्पीड थी ना, मुझे नहीं पता था कि इतना फास्ट घूमता है, और उसके अंदर एक छोटा सा प्लैनेट और था जो पहले नहीं पता था, देखने को मतलब इतना डिटेल में जाके मैं देख सकता था। प्लस ऐसे हम जूम कर सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं पिंच वगैरह ट्रैकिंग करके। तो स्टडीज के लिए ना ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल जा सकता है, मतलब स्कूल कॉलेजेस में ये यूज आराम से हो सकता है। हालांकि डॉक्टर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, रियल टाइम पे उनके लिए, लाइक कहीं और ऐसा स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है और अगर कहीं से असिस्ट करना हो गया तो रियल टाइम पे असिस्ट वाली बातचीत है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। प्लस मेडिकल्स हो गए, बहुत सारी मतलब स्टडी मटेरियल्स के लिए मतलब बहुत ज्यादा ये मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल जा सकता है। डेवलपर और जो यूजर्स है क्या मिलके बनाएंगे वो तो आगे पता चलेगा, बट फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे बहुत ज्यादा वहां पर बेस्ट लगा था। फिर लाइक वो वाली बातचीत तो आपको ही पता होगी वैसे तो, बट फिर भी बता देता हूँ। आप मतलब अगर जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे हिसाब से मैं एक लैपटॉप यहाँ बना सकता हूँ, एक यूट्यूब का सेटअप बना सकता हूँ, टू डू
लिस्ट बना सकता हूँ, वो सिर्फ इन्वायरमेंट आपको ही पता है वो कैसे बनता है, तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। और जब मैं कहीं चला गया और वापस इधर आ गया तो सेम एज इट इज सेटअप मुझे वहीं मिलेगा। और जो एडिटिंग वगैरह की बात चल रही थी ना, इसके अंदर एडिटिंग हो जाती है भाई, वो देखने में अच्छा था, सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा था देखने में, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकल उतना बहुत कम लगा मुझे, मतलब बहुत स्ट्रगल हो रहा था चीजों को लेकर। तो उससे फास्ट तो मैं लाइक अपना पीसी लैपटॉप में फास्ट पर रख के फटफट एडिटिंग कर सकता हूँ। लाइक इसके अंदर क्या करता है, वो मैक की जो डिस्प्ले है ना, बस वो प्रोजेक्शन करता है, बाकी एडिटिंग तो आपके लैपटॉप में ही हो रही है। अगर जिसको कंफ्यूजन था कि लैपटॉप एडिटिंग इसकी थ्रू हो रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एडिटिंग अगर आपका जो मैक लैपटॉप है उस स्क्रीन को वो कास्ट करेगा अलग से बड़ी सी स्क्रीन पर, बस इतना वो पार्ट होता है। प्लस अगर आप उसकी साइज को रिसाइज करना हो गया, आगे पीछे रखना है, वो सब चीजें अपने हिसाब से और कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें क्या कर सकते हो कि एक अपना एडिटिंग का सेटअप लगाओ, उसी के बाद में आपने यूट्यूब खोल लिया, साइड में से गाने भी आ रहे हैं, एक तरफ आपने वर्क लिस्ट रख ली कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा मल्टीपल डिस्प्ले वाली बातचीत है, थोड़ा सा मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब प्रैक्टिकल एडिटिंग की बात आती है ना, थोड़ा सा ज्यादा उतना मुझे एक्यूरेसी नहीं लगेगी। भाई रिपेयरिंग कॉस्ट का बहुत लोग पूछ रहे थे, बट मेरा ऐसा है कि इंडिया में अभी तक आया नहीं है, तो प्रैक्टिकल उतना बात करके मतलब नहीं है तो बहुत महंगा कि सामने का मेरे हिसाब से $800 या कुछ तो $700 का खर्चा है बाहर। तो इंडिया में तो आराम से मतलब लाख 1.5 लाख तो इसका ही हो जाएगा। तो अभी इतना मैं बोलूंगा कि इंडिया में आने तो प्रैक्टिकली, फिर कितनी रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी एक्चुअल है तो वो ज्यादा हमको अच्छे से पता चलेगी। हाँ, बट जो एसेसरीज वगैरह अलग अलग थी, मैंने आपको बता दिया कितना अलग अलग प्राइस पे उसका निकल कर आता है। और ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप रिकॉर्ड करते हो ना, वो 3D बनता है। जब हम कोई यूट्यूब वीडियोस इसके अंदर देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां पर डेप्थ वगैरह आ जाएगी, वो कुछ नहीं है, बट आप इतना है कि वो रियल लाइफ एनवायरमेंट में यूज कर सकते हो। आपका जैसे पीसी में कैसा लैपटॉप पे यूट्यूब दिख रहा है, सेम एज इट इज वहीं दिखेगा, बस आप उसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से कुछ कर सकते हो। और हाँ, इनका जो एल्बम या फोटोज अगर आप चेक करते हो, वीडियो चेक करते हैं, तो वो जो स्लाइडिंग एनिमेशंस है ना, वो इतने ज्यादा अच्छे और फास्ट है ना, तो आप रियल में देखने से बेटर आप जो विजन के अंदर देखते हो ना कंटेंट, वो ज्यादा अच्छा लगता है जो आपने शूट किया है। अभी जो लोग कमेंट कर रहे थे ना कि ये लेने से अच्छा हम ऑल्टो ले लेंगे और आईफोन ले लेंगे, तो देखो मेरा मानना ऐसा है कि हाँ कर सकते हैं, बट आप ऑल्टो पहन के तो फिर विजन ले नहीं पाओगे ना, तो वो वाली बातचीत तो अलग हो जाती है। तो ऐसा है कि ये एप्पल ने कुछ स्पेसिफिक पर्सन के या कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस के हिसाब से टारगेट करके बनाया, अभी सबके लिए नहीं बनाया। जैसे कि आईफोन अभी सबके लिए, कोई भी जाके अच्छा से ग्रैब कर सकता है, बट एप्पल ने अभी तक ये डिजाइन नहीं किया है और कोई भी ब्रांड अभी कर भी नहीं रहा है। तो यस, ऑल्टो पहनते हुए अच्छे तो लगेंगे नहीं हम लोग, बात तो सिंपल है। और इसके अंदर जो अनलॉक वाला पार्ट आता है ना, जैसे कि आप फेस आईडी लेते हो आईफोन पे, फिंगरप्रिंट अनलॉक आता है, तो इसके अंदर ना आइरिस अनलॉक मिलता है, मतलब आंखों से फोन को अनलॉक करता है आपकी। मतलब ये सुन के भी, ये समझ के ना ऐसा फील हो रहा था कि लिटरली वो आयरन मैन वाली बातचीत, मतलब आंखों से अनलॉक हो रही है। अभी इसमें एक बात ये चल रही थी कि ये क्या जो ब्लाइंड्स है उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा क्या, तो देखो अभी के लिए तो ऐसा कुछ हेल्पफुल नहीं करेगा। हाँ इतना है, एक मैं जो थॉट सोच रहा, दो मेरे पर्सपेक्टिव है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये है कि अगर उन्होंने पहन लिया तो एक ये हो सकता है कि विजन चीजों को देखेगा, जब ये मतलब अपनी कैमरास के थ्रू सामने देखेगा, जैसे कि कुछ ऑप्टिकल्स आ गए, कोई सामने स्टेयर्स आ गए, कोई गड्ढा आ गया, तो वो बता सकता है मतलब स्पीकर के थ्रू कि आगे ये ऑब्स्टिकल्स है तो आपको राइट लेना, थोड़ा सा उन सब चीजों में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है अभी के हिसाब से, अगर एप्पल करना चाहे तो कुछ ऐसी चीजें। लेकिन एक और स्टेप आ जा सकते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क ने अपना एक चिप बनाई है, न्यूरल चिप, जो बेसिकली इम्प्लांट होती है अंदर। अगर फ्यूचर में एप्पल ऐसा कुछ चीजें करता है, या फिर एप्पल माइक्रोसॉफ्ट या फिर सपोज टेस्ला के साथ मिलके कोलैबोरेशन करके इन दोनों को एड ऑन करके कुछ कर सकता है, तब उनको जो विजन है वो प्रॉपर तरीके से आएगा। मतलब यहाँ से एप्पल विजन आपने प्रॉपर पहना है और चिप इम्प्लांट है, दोनों का कनेक्शन होगा और जो पूरा न्यूरल सिस्टम है पूरा चीजें समझेगा और जो प्रॉपर विजन देने की कोशिश कर सकता है। ये मेरा थॉट है। अब ये किस तरीके से आगे फ्यूचर में हमको देखने मिलेगा अगले 20 सालों के बाद में, तब रियल में आइडिया आएगा कि हाँ ये चीज हम जो आज बात कर रहे हैं वो 20 सालों के बाद में पॉसिबल भी है। अब रही बात पहन के ये कितना ज्यादा कंफर्टेबल है रस्तों पे चलना और वो लो लाइट में भी इवन, तो मैं इतना बोलूंगा कुछ नहीं प्रॉब्लम आती है, आराम से आप चल सकते हो, मतलब भाग सकते हो। हाँ भागोगे तो इतना 600 ग्राम है, ये डक 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 करके हिलने लगता है। प्लस अगर मैंने इस पे ट्रैवल मोड ऑन कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो विजन ब्लॉक कर देता सीधा, पता नहीं क्या था वो एरर था, रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता है। जैसे आप हटाते हो ना तो इतनी चीजें डिटेल में दिखने मिलती है ना, जो कि आप कैमरा में लो लाइट फील करते हो ना, इवन डे में भी ना आपको नॉइज थोड़ा सा फील होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि जो आईफोन 8 के कैमरा जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करोगे ना, तो वही सेम क्वालिटी यहाँ पर मुझे फील हुई। लाइक वो मेगापिक्सल्स और जो डिटेलिंग है अभी के लिए थोड़ी सी कम है, आगे जाके शायद और अच्छी हो सकती। अगर ऐसा क्वेश्चन उठेगा कि अगर मेरे पास ये है तो मैं रोज क्या पहन सकता हूँ क्या, मेरे हिसाब से बस 5 दिन मजे आएंगे, फिर आप बोलोगे भाई दुनिया ऑलरेडी इतनी सुंदर है, लो क्वालिटी में मैं क्यों देखूं भाई, इससे अच्छा हटा के मतलब देखूंगा बेटर है। हाँ घर में, स्टूडियोज में, ऑफिस में जहां बैठे हो उन तब तक के लिए ठीक है मेरे हिसाब से। अब बेसिकली क्या ये जो चीज है ये क्या फोन्स को रिप्लेस कर सकता है, स्मार्ट वॉच या जो भी हम कहें लैपटॉप्स हो गए उनको रिप्लेस कर सकता है, इवन टीवी हो गई। तो मेरे हिसाब
हिसाब से इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। रीजन ये है कि अगर आपने पहना तो आपका देखो कॉल्स वगैरह आप मेरे हिसाब से डायरेक्टली ले सकते हो अगर कभी इसमें ई सिम का सपोर्ट आ गया। उसके बाद में वाईफाई कनेक्टिविटी ऑलरेडी अगर ई सिम आ गया तो वो सारी चीजें मिल ही जाएगी। और रही बात जब टीवी, वो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। लेकिन रही बात लैपटॉप्स पे, तो थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ काम टेम्परेरी चल सकता है, पर जो फिजिकल डिवाइस की जो पावर है ना वो वहीं पर आपको मिलेगी, वो यहाँ पर इतना नहीं होगा। हाँ, कुछ वर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखना है, उन सब चीजों के लिए ठीक है। अभी देखो मेरा पहनने के बाद जो रिएक्शन था ना, कि जो मैंने सुना था कि मतलब यहाँ पर मोशन सिकनेस का इशू हो रहा है और वॉमिटिंग वगैरह कुछ हो जाता है, तो मुझे मतलब मेरी टीम को, वैशाली को, मतलब जितने टाइम भी किसी ने पहना है ना, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी है कि आंखों में पेन हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स आप जब कुछ टाइम के बाद इसे निकालते हो तो यहाँ पर वो मार्क्स वगैरह आ जाते हैं क्योंकि वेट कैरी हो रहा था, प्लस थोड़े देर के लिए ना आंखों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है कि मतलब ऐसा फील होने लगता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा लो क्वालिटी देख रहे थे, सडनली एकदम मस्त क्वालिटी देखने लग गए, तो वो थोड़ी सी बात तो है। बट इसको निकाल के ऐसा कुछ चक्कर आने वाली बातचीत हो गई, वो मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हुआ। इवन आई रेडनेस का जो इशू है वो भी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कुछ हुआ रहेगा। तो देखो मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, शायद से आप सोचो कि हाँ ठीक है, कुछ तो मतलब बात कर रही है, लेकिन जब आप इस डिवाइस को रियल लाइफ एक्सपीरियंस करोगे ना, तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, तो आप पूरी वो मैच कर पाओगे। बट इतना है कि ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज अभी एप्पल ने क्रिएट करी है। अभी लेट्स सी नेक्स्ट कौन करता है। और मेरे हिसाब से अगर इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं अगर यूज करना चाहूँ तो दिन में एक बार जरूर कुछ ना कुछ रीजन से इसको जरूर यूज करूंगा। अगर मैं बेड पे बैठा हूँ तो मुझे यूट्यूब वीडियोस देखनी है, कुछ भी कंटेंट देखना है, तो मैं आराम से उसमें चेक कर सकता हूँ। और भी धीरे धीरे जैसे डेवलपर कुछ चीजें लाएंगे तो और चीजें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। और ये मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन में था बहुत नेक्स्ट लेवल तक गया था। और जितना मैं यूज करने के बाद में जो मेरा सारी पॉइंट्स थे वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज थे। और आपका क्या थॉट्स है अभी भी इसको लेकर, और वो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी मैं मिलूंगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।